संपूर्ण। और सुनो, अब बकी साहब आ गए तो थोड़ी हमें राहत मिल रही है। अब क्या हुआ, दो भगवान जी आ गए, ठाकुर साहब ने देख लिए, ठाकुर साहब की बैठक के सामने से जा रहे थे। ठाकुर साहब कुर्सी पर से उठ के आए और भगवानों से कहा, प्रभु ठहर लो। चले आए, बैठा ले चारपाई तखत। भोजन के बारे में पूछा, भोजन उन्होंने कहा जब रोके तो भोजन तो करेंगे ही करेंगे। अच्छी बात है, बहुत गौर समझने की बात है। हम देख क्या रहे हैं, लेकिन वो निकलता क्या है, वो होता क्या है, इस बात को समझो। बेवजह थोड़ी है समय बर्बाद करने के लिए आए, बर्बाद करने को नहीं आए। ग्वालियर में मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट खड़े हैं, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। इनके पिताजी आए, जब इनके पिताजी मम्मी आए, जहां हमारा प्रभात था, वो सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, 2 साल से पेंशन लेके कोठी पड़े हुए। बातों बातों में हमने बोल दिया, और वकील साहब के भाई जो आईपीएस हैं दिल्ली में, वो भी आए हुए दर्शन करने के लिए। हमने बोल दिया, भाई किसी से कोई मतलब नहीं था, मुझसे निकल गया। मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, 1-2 सहयोगी रखना चाहिए, बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन वकील साहब आए, इनके पिताजी ने कहा, मैंने बात पकड़ ली, मैं 2 वर्ष से कोठी में पड़ा हूं, सड़ रहा हूं, मेडिकल स्टोर खोलूंगा। उन्होंने जानकारी है दवाइयों की, खोलूंगा, किसी को फिर बैठा लूंगा, वो काम करेगा, मैं देखता रहूंगा। उन्होंने सीधी सी बात कही कि मुझे काम मिल गया, वचन सुन लिया, काम मिल गया। आईपीएस जो उनका बेटा था, उसने भी कहा, पापा यही हकीकत है, वो भाषा निकली ही आपके लिए थी। अब कोठी में सड़ने से बचना चाहते हो तो मेडिकल स्टोर खोल लो। अब हम क्या कह रहे थे, भूल गए यार, बताओ वकील साहब हम क्या बोल रहे थे। अरे बताते क्यों नहीं, आप तो एडवोकेट हैं यार। अरे हम क्या बोल रहे थे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो बताओ भैया। अब बताओ, कोई बता रहा है? इतनी तादाद में कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन हरि परमात्मा ने स्वयं का परम प्रकाश कर दिया है। अब कहीं अंधेरे में गिनने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की प्रायुद्रोही साथ संगत जी, सत्य का साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन निश्चित रूप से वहीं पर हो पाता है जहां आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों के प्राणियों की इच्छा जब बलवती होती है। ऐसा है श्रीमान जी, बात जड़ की करनी चाहिए, पत्तों की बात है। जिस महापुरुष का प्रारब्ध है, और ऐसा प्रारब्ध है जहां दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक स्टेट के मुख्यमंत्री जहां जाते हैं, जिस जिले में, पूरे जिले का, पूरे मंडल का, जोन के अधिकारी इकट्ठे हो जाते हैं, कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो कुछ कहना है सीएम साहब को वो कहते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं दुनियावी तौर पर। इसी प्रकार भिन्न भिन्न जिलों से अधिकारी कर्मचारी आए, जिस जिले में गए हैं उस जिले के जिलाधिकारी का दायित्व बनता है सारी व्यवस्थाओं का अंजाम जिलाधिकारी करते हैं। इसी तरह से वो महापुरुष
कितना गजब का अतीत होता है, कितनी श्रद्धा आस्था होती है अपने परमात्मा में, अपने साकार हरि में, जब उसे सत्य का साथ मिलता है। जब सत्य का साथ मिलता है, ये माह का प्रथम मंगलवार मिलता है, आस्था श्रद्धा है, वो तन मन धन से कुर्बान हो जाता है। अगर वो न हो, कुर्बान न हो, तो हमको आपको आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त कभी नहीं होता। कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, ये हाईवे कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हम लोग आप लोग तो जो 2 साल से होके आए वो तो जान गए यहाँ तक, आगे कहाँ जाना क्या नहीं जाना। कोई महापुरुष ऐसा होगा क्यों? नारायण हरि परमात्मा का नाम आता है, वो प्राकृत जरी करते हैं। अनंत कालों से भक्त आत्मा भटक रही होती है, संसार में जा रही होती है और अत्याचार बढ़ जाता है और व्यक्ति प्रवृत्ति हावी हो जाती है। के लिए जब ही हरि परमात्मा अपने चुनिंदा घट में प्राकट करते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसी जुबान से कहा गया है, ये सत्य का साथ मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारे लिए तो टाइम पास भूली है। कितनी बार सुना होगा, जब इतना सुना है तो आप समझ सकते हैं हर किसी के, अरे भाई मोटी सी बात है, बैंक में बैंक मैनेजर अकाउंटेंट है, सरकार का पैसा है, पूरे समय मन लगा के काम करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, सरकार का एक नया पैसा इधर उधर नहीं होने देते। ये आयोजन सत्य का साथ किस किस को कहां का दिया गया, सत्य के साथ के बहाने उन लोगों ने महापुरुषों को लूटा चंदा किया और धन इकट्ठा किया, 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, 2-3 लाख खर्च हो गया, बाकी सब खा गए। ये सब जो आयोजन करा रहे हैं, इनके पिताजी भी जेलर हैं झुंझुनू में, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये आयोजन करा रहे हैं, जानकारी में है, इनको ही आयोजन दिया गया है, इन्होंने ही अपना तन मन धन आपको बुलाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ये व्यवस्थाएं जुटाई है। अतीत कितना मजबूत है और वर्तमान और सत्य के नाते बढ़ा दिया। क्यों? अच्छा कर्म करेंगे परिणाम अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे परिणाम बुरा होगा। उनका नाम भी नहीं जानते जो उनका नाम ले, शायद हर्षवर्धन नाम है, शायद कह दिया, लेकिन होगा तो ये जड़ है आते, अतीत की कमाई वाली आत्मा है, अनंत कालों से भटक रही थी। इनके परिवार में जो सदस्य है, कौन कौन किस स्तर की कमाई वाला है, जब आयोजन सीधे टेलीफोन से दिया गया, क्यों दिया गया? ग्वालियर में प्रथम माह का आयोजन कराने की हिम्मत किसी ने नहीं थी। ऐसा ही हुआ था, वकील साहब बताते क्यों नहीं हुआ? जी प्रभु, जो ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष थे श्री RS सुमन, उन्होंने प्रथम मंगल के 3-4 दिन पहले हरि जी ने के पास आए। हरि जी ने पूछा कि भाई प्रथम मंगल है 1 मार्च का, बताओ आप व्यवस्थाएं कर पाओगे? तो अध्यक्ष जी ने श्री RS सुमन ने कह दी कि प्रभु मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा और मेरी क्षमता नहीं है, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता किसी कीमत पर। स्पष्ट रूप से मना कर दिया श्री RS सुमन ग्वालियर कमेटी के अध्यक्ष ने। अब देखिए सौभाग्य 27 तारीख को हमारा आना हुआ, धौलपुर में 50-60 हजार की संख्या रही होगी। जी प्रभु,
रास्ते में धौलपुर पड़ा, गाजे बाजे ढोल तमाशे, पता नहीं कितने फूल माला फूली, 50, 60, 70 हजार की संख्या स्वागत के लिए गए। कह रहे थे हमने मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, हमको दूसरा समय से पहुंचना। जब धौलपुर में प्रवेश किए इस तादाद में संख्या, 1-1.25 घंटा फिर हमको वहां धौलपुर में देना पड़ा। आप में भी लगन लगी है। धौलपुर की जो आपकी बहन बेटियों को हमने देखा, महापुरुषों को देखा, कितने समय से तड़प रहे थे, चीख रहे थे। जिस तरह से किसी को प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, अंदर सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रही, उसे जल चाहिए, जल मिलेगा तभी ठीक होगा। वही दशा रही होगी। दर्शन करने के बाद पूरा समय मंगलमय हो गया और बैठे ही बैठे, कहीं इतनी जगह ही नहीं, बैठे ही बैठे उन लोगों ने नृत्य करने में कोई कंजूसी नहीं की। हमको भी 1-1.25 घंटा लगा, जो हम 5 मिनट देने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? सच्ची लगन हो, आस्था श्रद्धा हो, लोभ लालच न हो, भेद न हो, मैं न हो। हरि परमात्मा ऐसे उठा लेते हैं जैसे मछुआरा बंसी डालता है तालाब में, कांटे में मछली फंस जाती है, सरकंडा ऊपर करता है, उसके हाथ में डंडा होता है, मारता है, मछली बाहर आ जाती है। इसी तरह से हरि परमात्मा जो वचन है, मछली ने तो कांटे में लाग लगी थी, मांस किया, आटा की, वो खाने नहीं। जो आत्मा, जो महापुरुष हरि परमात्मा के वचन को पकड़ेगा तो हरि परमात्मा वचन के कारण ऐसा झटका मारेंगे कि संसार रूपी भवसागर से पार उतार देंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ के प्रेमी अनुरागी, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। जिस तरह से यहां सत्य का साथ का ये महापर्व का आयोजन चल रहा है, इसी तरह से नजफगढ़ में भी, दिल्ली में नजफगढ़ स्थान है, वहां भी सत्य का साथ का आयोजन चल रहा है। अभी तो मार्च का महीना है, वो जून का महीना था। बहुत भीषण गर्मी होती है दिल्ली के सभी जगह होती है। श्रीमान जी, खुद बीती में आना चाहिए। आप एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान विदेशों में भी भ्रमण करते हैं, खुद बीती में आना चाहिए। अगर सत्यता के आधार पर आपने सत्य का साक्षात्कार किया है, दीदार किया है, दर्शन किया है, तब ये ठाकुर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, तब यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर साक्षात्कार न किया होता तो यहाँ आना संभव। ये छक्का मारना चाहिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, बिल्कुल सत्यगत है कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद, उससे पहले कहां कहां भटकता रहा, कहां कहां धक्के खाता रहा, लेकिन नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के ये समय नहीं बता पाएंगे, हम आपको बता ही देते हैं। ये श्रीमान जी एक शाहजहांपुर जिले में तहसील है तिलहर, वहां के मूल निवासी है। फार्म हाउस वगैरह है कई जगह, दिल्ली में भी महल बने हुए हैं, धन की कोई कमी नहीं है, वकालत ऐसी जगह करते हैं, करेंसी की कमी नहीं है, इन्हें क्या जरूरत है आने की। अगर इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है और देख लिया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, साक्षात्कार हो गया, अब जीवन में हर पल हर